हेलो एवरीवन, हैप्पी सैटरडे। और आज सब हो रखे हैं लेजी। मैंने मंगाए हैं बर्गर्स, यही हो रहा है हमारा लंच। अब शानू बनाएगी अमेजिंग वाली कॉफ़ी और सिग्नेचर स्टाइल है। एक्चुअली सैटरडे को शर्मा जी की छुट्टी होती थी ना हमेशा से, तो सैटरडे आते ही एकदम वो लेजीनेस, मूवी देखो ऐसा मूड आ जाता है, राइट? सही में ये हमारे ब्रेन में फिक्स्ड है। है। वायर्ड है ये कमांड हाँ। कि ओह यस लेजी सैटरडे 12 बजे के बाद फन करना है बस। ये लोग भी 12 बजे स्कूल से आ जाते थे ना। हम लोग देख रहे हैं, आज दिल चाहता है, देख रखी है पहले से 2-3 बार, लेकिन ये बहुत ही अच्छी लाइट सी मूवी है, इसलिए आज हम लोग फिर से यही देख रहे हैं। ऑब्वियसली मैं और शर्मा जी ही देखेंगे। कौन मेरे साथ शेयर करेगा? यू मैं भी यूट्यूब कस्टर्ड एप्पल बहुत टेस्टी होता है यार। ये ऑल ऑफ अ सडन हम लोग का मतलब न्यू फेवरेट समथिंग हो गया है। फ्रूट बन गया। हाँ, न्यू फेवरेट फ्रूट, राइट। बहुत अच्छा लगता है, एकदम फ्रेशली राइप हुआ हुआ। और सैटरडे और संडे हमारे ऐसे ही जाते हैं जब हम लोग बहुत ज़्यादा कुछ काम नहीं करते हैं। एंड स्पेशली अभी सानवी खुशी का तो हॉलीडेज़ भी चल रहे हैं। 10 से उनके स्कूल वापस खुलने वाले हैं। लास्ट वीकेंड है उनके हॉलीडेज़ का, तो हम लोग जैसे भी हो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड करना चाहते थे। पीछे आप देखें स्टडी टेबल रखा हुआ है, तो बच्चों लोग का जो होमवर्क मिलता है ना वेकेशन में, तो वो लोग यहीं बैठकर पूरा कर रहे थे। शर्मा जी और मैं बैठकर यहाँ पे बातें कर रहे थे, मूवी देखा ऑफ कोर्स। और एक बार शर्मा जी ने चाय बनाई, एक बार मैंने चाय बनाई। ऐसे हमारा सैटरडे मस्त भी था। उसके बाद आई थॉट कि ये बेडशीट बहुत दिन से पड़ी हुई है, इसको बदल देते हैं। मैंने फेस्टिवल के लिए ये लगाई थी और अभी तो कई दिन हो गए, बीच में मुझे टाइम नहीं मिला, तो मैं फटाफट से इसको बदल दूँगी। अच्छा, बेडशीट जो होती है ना, मतलब बेडिंग्स मुझे बहुत पसंद है। उसकी शॉपिंग करना भी, उनका रख रखाव करना भी और चेंज करना भी। एंड आई नो सो मेनी पीपल जिनके घर में बेडशीट हर रोज़ बदली जाती है। एंड कुछ एक के घरों में तो ये जो बेडशीट्स होती है ना, इनको आयरन भी करते हैं। आप मुझे बताइएगा, क्या आप लोग के घर में बेडशीट रोज़ बदली जाती है? और क्या आप बेडशीट लगाने से पहले उसको आयरन करते हैं? मैं ना तो रोज़ बदलती हूँ, ऑल्टरनेट या 3-4 दिन बाद बदल लेती हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। लेकिन आयरन तो मैं कभी नहीं करती बेडशीट। मेरी मम्मी के घर में जो कर्टन्स होते हैं ना, वो आयरन किए जाते थे, लेकिन बेडशीट तो मम्मी भी नहीं आयरन करती हैं। मेरी सासू मॉम के घर में भी नहीं होता है। हाँ, बस कर्टन थोड़ा सा वो किनारे से फोल्ड लेने लगता है ना, अगर वो धो के आप ऐसे ही बार बार डालते रहो, तो इसलिए मेरी मम्मी बहुत स्ट्रिक्ट थी उसके बारे में कि वो पहले आयरन होंगे तभी डलेंगे। और ये जो आप मेरा बेड देख रहे हो ना, ये हम लोगों ने बहुत साल पहले लिया था अमेज़ॉन से। और ये है तो किंग साइज़ बेड, लेकिन ये लंबा बहुत है, मतलब इसके डायमेंशंस अलग हैं। इसका जो मैट्रेस है मुझे नहीं मिला था, मैंने स्पेशली उनको रिक्वेस्ट करके बनवाया था। थोड़ा सा ज़्यादा लंबाई में है ये, तो इसकी वजह से क्या होता है, जो नॉर्मल बेड शीट्स होते हैं ना, वो इस पर अच्छे से आ नहीं पाती। और हाँ, मुझे याद आ रहा, मुझे आप में से बहुत लोगों ने सजेस्ट किया था कि आप है ना फिटेड बेडशीट लें, वो अच्छी रहती हैं। तो मैंने एक फिटेड बेडशीट लिया था ट्राई करने के लिए कि जैसा चलेगा मेरे घर में, उस हिसाब से फिर मैं आगे देखूँगी। और वो भी इस पर अच्छे से नहीं आती है, वो मैं ज़्यादा करके सानवी खुशी के बेड पे लगाती हूँ, क्योंकि इसका जो डायमेंशन है ना, आप देख सकते हो, देखने में भी लग रहा है थोड़ा लंबाई में ज़्यादा है। बट ये जो बेडशीट मैंने इसके ऊपर बिछा रखी है ना, दीज आर अमेजिंग। इसका क्वालिटी भी अच्छा है और इसका डायमेंशन भी बहुत अच्छे होते हैं। आराम से इस बेड पे ये आ जाती हैं। मुझे इतनी पसंद आई कि मैंने सेम मेक के 3 बेडशीट अलग अलग कलर एंड प्रिंट के मंगाए थे, और इसको भी कुछ 2-1 साल हो चुके हैं, अभी तक भी कलर इनका सभी का अच्छा है। और मेरा जो डिश वॉशर है ना, वो आउट ऑफ ऑर्डर हो गया है। एक्चुअली चलता तो है, पर उसका हीटिंग का कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। हाँ, मुझे आपसे ना ये हेल्प चाहिए थी। आप में से जो लोग भी डिश वॉशर यूज़ करते हैं, उसमें हीटिंग का इशू आ रहा है, एरर दिखा रहा है, एरर 9 उस पर आता है, टू बी वेरी प्रिसाइज। तो आप लोगों ने क्या किया, अगर कभी आपने सेम सिचुएशन फेस की हो? क्योंकि हम लोग है ना, जो बॉश है उसके कस्टमर केयर पे फ़ोन कर करके थक गए हैं, बट वहाँ से कोई आ नहीं रहा है।
और आपके जो इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं उसमें किसी लोकल इंजीनियर जो होते हैं, टेक्नीशियंस, उनका हाथ डालने में थोड़ा डर लगता है, क्योंकि जो एक्सपर्ट होते हैं, जो सीधे ब्रांड से आते हैं, वो थोड़े अलग ही स्किल्स रखते हैं। तो अभी तो मेरा डिशवॉशर काम नहीं कर रहा है, तो वो साइड में ऐसे ही रखा हुआ है। अभी तो बर्तन हाथ से ही धुलते हैं। मेरा जो ये घी के 2 बर्तन है ना, ये फुल हो गए थे, और जब तक मेरे ये बर्तन फुल होते हैं मलाई से, तब तक मेरा जो घी का डब्बा है ना, वो भी खाली होने लगता है। तो दैट्स हाउ मुझे पता चल जाता है कि घी बनाने का टाइम आ गया है। तो मैं है ना एक्चुअली फ्रीज़र में ये मलाई स्टोर करती हूँ, और जब मेरे को घी करना होता है, जैसे कि मुझे कल घी बनाना है, तो मैं आज रात में ही फ्रीज़र में से ये जो बर्तन है निकाल के फ्रिज के अंदर रख देती हूँ। तो इससे इसके अंदर कुछ भी आइस वगैरह हो जाता है तो वो थॉ हो जाता है, और ये ठंडा भी बना रहता है। तो अगले दिन इसका जो घी निकालना है वो काफ़ी आसान हो जाता है। मैं कभी कभी हाथ से भी निकाल लेती हूँ, कभी कभी मिक्सी में भी कर लेती हूँ, हैंड ब्लेंडर से भी कर लेती हूँ। हैंड ब्लेंडर से एक्चुअली छींटे बहुत उड़ती हैं और मिक्सी धोना बहुत मुश्किल हो जाता है। जबकि मेरा डिशवॉशर इज़ नॉट वर्किंग, तो मैं अभी उससे चांस नहीं लेती, तो मैं हाथ से ही कर लेती हूँ। एंड यहाँ खुशी इज़ हेल्पिंग मी। आजकल है ना मेरे बच्चे एकदम ही अलग अलग रंग दिखा रहे हैं। मैं आपको बताऊं, मैं कभी बाहर चली जाती हूँ ना, तो अगर मेरा मेकअप पड़ा है तो वो ज़रूर उसमें हाथ निकालेंगे। एक बार शायद मैंने आपको वीडियो में दिखाया भी था, शानू ने सब चीज़ें उठा के लाइनर ये वो लगा लिया था, अच्छा भी किया था। और अभी मैं 1 मिनट के लिए अंदर गई थी कॉल आंसर करने के लिए, तो खुशी आके मलाई फेंटने बैठ गई। बच्चों को अब नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करने का मन करता है। दे आर हिटिंग टीनेज, तो शायद इस वजह से भी। और ये देखिए, ये बनाए हैं नीलम ने एप्पल सिनेमन रोल्स, और ये है बेक्ड, क्या है ये, पिनाडास? हाँ, बेक्ड एम्पेनाडास, मतलब आप समझ लीजिए कि बेक्ड पनीर घुघरा है ये, गुजिया। बहुत ही अच्छी बनी है। और मुझे ना एक्चुअली पापा का टिफिन देने जाना है, क्योंकि उन्होंने कुछ भेजा था मम्मी ने फेस्टिवल पे, तो वो लेके जाना है। कि मतलब आप, नीलम ने ये बोला कि इसको खाली नहीं लेके जाना, इसमें कुछ लेकर जाओ। तो मैं ये दोनों चीजें इसमें भर के लेके जाऊंगा। अब ये कैसे जाएंगे यार? ये उसमें फिट नहीं होंगे। हाँ, ये फिट नहीं होंगे। टूट जाएंगे। ओह, नहीं पापा, ऊपर से मत डालो। नहीं डालूं तो कैसे लेके जाएंगे हम इनको? अब ये तो इसमें फिट नहीं होंगे, इनको मैं ले जाऊंगा दूसरे डब्बे में, और इसको कर देंगे अपन बंद। और ये देखो, ये तो टूटेगा नहीं। यस, अगर आप ध्यान से ले जाओगे तो। तो बस स्कूल जा रहे हैं। यस, मैं जा रहा हूँ स्कूल। और रात के बजने वाले हैं 11। मैंने पापा मम्मी को फोन कर दिया था कि मैं कुछ लेकर आ रहा हूँ, तो हम चलते हैं, सवारी चलती है उनके घर की तरफ। कैसा लगा? बहुत बढ़िया। बढ़िया लगा ना? ये है एप्पल सिनेमन रोल, और इसका नीलम ने मुझे कुछ नाम बताया था नमकीन वाले, मैं भूल गया फिर से। बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा लगा मम्मी। ये बढ़िया लगा। पैसे वसूल यहाँ आने के।
हम जहाँ पर रहते हैं ना वहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दियाँ नहीं होती, ये बेसिकली गर्म एरिया है, तो यहाँ गर्मी तो बहुत ज़्यादा होती है। अभी जैसे आप देखिए नवंबर आ गया है, लगभग आधा हो चुका है नवंबर, पर उतनी सर्दियाँ यहाँ अभी भी नहीं हैं। सिर्फ सुबह और शाम में हल्की हल्की ठंडी ठंडी हवा फील होती है, तो बड़ा अच्छा मन होता है। मुझे एकदम नॉर्थ की याद आ जाती है। आई मिस वहाँ की सर्दियाँ एंड आई लव सर्दियाँ। लव एज इन एकदम ही लव भी नहीं, पर बैठ कर बातें करने के लिए, मूवी देखने के लिए सर्दियों से बेहतर टाइम नहीं होता। किचन में काम करना थोड़ा मुश्किल होता है सर्दियों में। तो मम्मी पापा आ गए थे ना शाम में, तो फटाफट से मैंने बनाई चाय। चाय पर बातें करना हमारी फैमिली में सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है। मम्मी के घर हम लोग जाते हैं तो भी वो तुरंत ही चाय बनाते हैं। फिर क्या होता है ना, चुस्कियाँ लेते हुए यहाँ वहाँ की बातें करते हैं, एकदम से ओपन अप भी हो जाते हैं। आपने शायद नोटिस किया होगा, शायद इसलिए चाय बनाने का कस्टम भी है। एकदम से आप साथ में बैठ के थोड़ा बहुत खाते पीते हो ना, तो इंसान ओपन अप होने लगता है और फिर टाइम बिताना अच्छा लगता है। चाय वाय पीकर हम आए थे थोड़ी देर के लिए बाहर। मैंने थोड़ा बहुत सामान खरीदा। शानू खुशी को देखिए उनकी मस्ती, और इसके बाद वापस चले गए थे थोड़ी देर बाद ही, क्योंकि अंधेरा हो गया ना यहाँ पे, तो थोड़ी देर बाद ही हम लोग वापस घर चले गए थे। तो हम नीचे थे ना, तो पापा हमको छोड़कर बोलने लगे कि वो जा रहे हैं। मैंने कहा नहीं शर्मा जी, बोलिए कि हम लोग साथ ही डिनर करेंगे, मज़ा आता है साथ बैठकर सारी चीज़ें करने में, बातें करने में, खाना खाने में। तो मैंने सोचा फटाफट से बना देती हूँ मटर पनीर, और ये अच्छा भी रहेगा, जल्दी भी बन जाता है। तो कुकर में बना रही हूँ मैं मटर पनीर। आई टेल यू, कुकर में बहुत अच्छा बनता है, जल्दी भी हो जाता है इस वजह से। और इसकी जो ग्रेवी होती है ना, बिकॉज़ मटर पनीर में हम लोग काफ़ी सारे प्याज टमाटर डालते हैं, तो अच्छी तरह से जो ग्रेवी है वो निकल के आती है। मुझे पर्सनली कुकर में बना हुआ मटर पनीर ज़्यादा अच्छा लगता है। और ये जो मेरा इलेक्ट्रिक चॉपर है ना, जिसमें मैंने प्याज चॉप किए थे, ये है बॉस का BOSS। मुझे इसके लिए भी बहुत सारे क्वेश्चंस कमेंट्स आते ही हैं, तो ये अच्छा है, अच्छा काम करता है। ये प्याज वगैरह चीज़ें चॉप करने के लिए तो बहुत ही अच्छा है। इसमें बहुत सारे अटैचमेंट होते हैं, आप मतलब काइंड ऑफ मल्टीपर्पज़ है, बहुत सारे काम कर सकते हो। मैंने ये ख़रीदा था हमारे एक लोकल वेंडर हैं, वो भैया से थोड़ी अच्छी जान पहचान है, तो बहुत सारे किचन के सामान मैं उनके यहाँ से ही लेती हूँ। वो अच्छा मुझे चीज़ों के बारे में रिव्यू दे देते हैं, तो मैं कंपेयर कर पाती हूँ कि मुझे दोनों में से क्या ख़रीदना है। इसलिए यूजुअली चीज़ें लेने जो किचन से रिलेटेड है मैं वहीं जाती हूँ। और मैंने मटर पनीर की रेसिपी तो शेयर की ही नहीं, पर बहुत ही आसान सी रेसिपी। कुकर में ऑयल डालिए और वही बे लीफ ज़ीरा का तड़का डाल दीजिए, फिर बहुत सारे अनियंस। मम्मी खाएंगी इसलिए मैंने इसमें लहसुन नहीं डाला, बट आप चाहें तो लहसुन भी डाल सकते हो। मैंने जो अदरक है, हरी मिर्चें हैं, वो टमाटर के साथ ही पीस लिए थे। 3 प्याज लिए मैंने, और इसके सामने लगभग 5 टमाटर लिए थे। इसमें टमाटर थोड़े ज़्यादा जाते ही हैं, तो मैंने जो अदरक है और हरी मिर्ची वो टमाटर के साथ पीस लिया था। अगर आप लहसुन डाल रहे हो तो लहसुन अदरक हरी मिर्ची का पेस्ट बना के प्याज के बाद भून लीजिए, फिर इसमें टमाटर डालिए और अच्छी तरह सारा मसाला भुन जाए, ऑयल ऊज आउट करने लगे, आपके जो पाउडर मसाले होते हैं वो भी आप साथ ही में डाल के भून लीजिए, और फिर इसमें डाल दीजिए आपके मटर और पनीर, और इसमें 2 सीटियाँ ले लीजिए।
हाँ, मुझे है ना पिछली वीडियो में इस साड़ी के लिए बहुत सारे कमेंट आए, कुछ को मैंने रिप्लाई किया बट सबको मैं रिप्लाई नहीं कर पाई। बहुत लोग जानना चाहते थे कि दिवाली के दिन मैंने दिन में जो साड़ी पहनी थी, ये वाला था वो पिंक वाला साड़ी, वो मैंने कहाँ से लिया है। तो ये मैंने मीशो से लिया था और बहुत पहले 1 साल जैसा हो गया, मैंने आपको दिखाया भी था बट शायद आपने तब मिस किया हो। तो ये साड़ी मैंने लिया था मीशो से और इसका कोई लिंक या कोड वगैरह मेरे पास नहीं है। आप मीशो, अगर इफ़ यू आर इंटरेस्टेड तो मीशो में जाके चिकनकारी साड़ी ऐसे लिखिएगा तो आपको सिमिलर बेटर साड़ियाँ आपको वहाँ मिली जाएंगी और अच्छी है इसका प्राइस के हिसाब से, इसका क्वालिटी अच्छा है। और पीछे चल रहा है टैटू सेशन। और आज शाम में मम्मी पापा आ गए, उन्होंने हम लोग को सरप्राइज़ दिया। हम लोग को मालूम नहीं था कि वो लोग आने वाले हैं। फिर बैठकर थोड़ी देर बातें की, फिर प्रोग्राम में ना थोड़ा सा बाहर जाता है क्योंकि मोनू भैया के जाने से थोड़ी सी मम्मी सैड थी, मिस कर रही थी। 5 दिन साथ थे तो थोड़ा सा फीलिंग तो आती ही है। तो फिर मम्मी का मूड भी लाइट करने के हिसाब से और साथ में फैमिली टाइम स्पेंड करने के हिसाब से हम लोग बाहर गए। फिर पापा ने बोला कि वो लोग वापस जा रहे हैं। मैंने कहा कि नहीं, आप रुकिए, साथ में हम लोग डिनर करेंगे। और फिर साथ में डिनर किया एंड वी एंजॉयड अ लॉट। मम्मी को अच्छा भी लगा मटर पनीर। मटर पनीर ना बहुत अच्छी सी रेसिपी है, मुझे लगता है सबको ही पसंद आती है, अच्छी तरह से बनाए। और स्पेशली मैंने तो यूज़ किए थे फ्रोज़न वाले, बट मैं बोल रही थी स्पेशली अगर फ्रेश मटर से बनाए तो बहुत ही अमेजिंग बनती है मटर पनीर। और मैं बोलूँ तो मेरी तो पर्सनली पनीर की सभी जो रेसिपीज़ होती हैं उसमें सबसे ऊपर आती है मटर पनीर। और आप में से जो लोग भी चंडीगढ़ को बिलोंग करते हैं, कटानी का ढाबा आपको पता ही होगा, कटानी रेस्टोरेंट बेसिकली, उनका मटर पनीर वॉज सो अमेजिंग। जब शर्मा जी और मैं वहाँ रहते थे, वी बोथ वो वर्किंग और संडे एक दिन मिलता था हम लोगों को साथ में बैठने का, तो लंच यूजुअली कटानी का मटर पनीर ही होता था। और हाँ, ये एक सवाल है ना बहुत ही रिपीटेडली आ रहा था तो मैंने सोचा मैं इसका आपको आंसर कर देती हूँ। एक्चुअली बहुत लोग पूछ रहे हैं कि प्रियंका इतने वक्त से क्यों है अपने मायके में और वो दिवाली पे भी क्यों नहीं आई, एंड ऑल्सो हम लोग भी क्यों नहीं गए छोटू का बर्थडे मनाने के लिए। तो देखिए, प्रियंका कि मम्मी का ट्रीटमेंट चल रहा है तो इस वजह से शी इज़ देयर टू सपोर्ट, और वो बहुत जल्दी ही वापस आ जाएगी। और हम लोग इसलिए नहीं गए बिकॉज़ आप कैलकुलेट भी कर सकते हो 6 लोग का आना जाना विल बी सो एक्सपेंसिव, तो ये अभी किसी भी तरह से फीजिबल नहीं है एंड इट इज़ टू एक्सपेंसिव, बस इसलिए हम लोग नहीं गए। और अभी आगे तो बहुत ओकेजन होंगे साथ में, सारे त्यौहार बर्थडेज़ मनाने का, और आई होप इसके साथ मिल गया आपको आपके सवाल का जवाब। और हम आ गए इस वीडियो के एंड पर। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी है। जल्दी मिलूंगी आपसे एक नई वीडियो के साथ। टिल देन ऑल ऑफ यू टेक रियली गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। टेक केयर, बाय बाय। और ये देखिए, ये है वो टैटू जो शानू ने बनाया है। ये स्केच से बनाया है ना। ये सुबह जब शर्मा जी नहाएंगे तो धुल जाएगा एंड ही इज सो हैप्पी। कितना अच्छा लग रहा है ना यार। ही वांटेड कि तू बना दे, तो तुम बनवा के नहीं लेते? तुम्हें टैटू इतना पसंद है, जस्ट लाइक मोनू शाना। वो पेनफुल है ना, तो फिर पापा डर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं, मैं डर रहा हूँ।